डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई बनने के खिलाफ जिस एडवोकेट शेख ने डाली थी अर्जी, अब उस पर शुरू हुई कैसी कार्रवाई। एडवोकेट मुरसलीन शेख, जो उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को देश का चीफ जस्टिस बनाए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी, ये एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि अब इन पर जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन पर यह संकट तब आया जब इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के ही खिलाफ एक पीआईएल या जनहित याचिका दाखिल कर दी। दरअसल एडवोकेट मुरसलीन शेख ने जो जनहित याचिका कुछ हफ्ते पहले ही 9 मार्च को दाखिल की थी, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जिनका नाम रेवती मोहिते डेरे है, उनके खिलाफ इस याचिका में एडवोकेट शेख ने कई तरह के आरोप लगाते हुए उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग कर दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ दायर की गई ऐसी याचिका पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए बार काउंसिल ने एक बैठक भी बुलाई, जिसमें इस याचिका और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बार काउंसिल इस नतीजे पर पहुंचा कि एडवोकेट मुरसलीन शेख की ओर से जस्टिस डेरे के खिलाफ दायर याचिका ओछी और भड़काऊ थी, जिसकी बैठक में निंदा भी की गई। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के सदस्यों ने एडवोकेट शेख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से ऐसी याचिका जस्टिस डेरे को बदनाम करने और उनकी छवि को खराब करने के लिए दाखिल की गई थी। बार काउंसिल ने कहा कि ऐसा करने से न्यायपालिका की छवि पर भी असर पड़ा है, लिहाजा बार काउंसिल ने एडवोकेट शेख के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फैसला किया। उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है, जिसके लिए बाकायदा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत गठित की गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब एडवोकेट मुरसलीन शेख ने किसी जज के खिलाफ याचिका दायर की हो। इससे पहले वे देश के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। ऐसा उन्होंने तब किया था जब देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ के नाम का ऐलान किया गया था। उनके शपथ लेने से पहले एडवोकेट मुरसलीन शेख ने एक जनहित याचिका दायर की थी और उन्हें देश का मुख्य न्यायाधीश न बनाए जाने की मांग की थी। एडवोकेट मुरसलीन शेख ने ऐसा करते हुए राशिद खान पठान की एक चिट्ठी का हवाला दिया था, जिसने वो चिट्ठी देश के राष्ट्रपति को लिखकर चंद्रचूड़ को सीजीआई न बनाने की मांग की थी, जिसमें उसने ऐसा कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जज रहते हुए एक कार्यवाही में एसएलपी पर सुनवाई की थी, जबकि उनका बेटा याचिकाकर्ता के वकीलों में शामिल था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।